ये हमारे मथुरा शहर का एक डैम्पियर पार्क है। और जब दाऊ बाबा की कभी शादी यहाँ हुई थी तो उस दिन कुंवर नरेंद्र सिंह जी ने, राजा साहब ने एक बात कही थी कि दाऊ बाबा की शादी के टाइम पे ये बगीचा, गार्डन और मथुरा नगर इतना सजा था जो आज तक कभी सजा नहीं। हमारे सरीन साहब हैं, राम सरीन जी, एडवोकेट हैं, फौजदारी के बहुत अच्छे, गज़ल वगैरह, शायरी वगैरह सबका बहुत अच्छा मिजाज रखते हैं। आज हम इनसे इस ग्रुप के साथ में ये चर्चा लेकर के आए हैं, क्या मथुरा ब्रज 84 को तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए? क्या कलिंदगिर पर्वत से लेकर के प्रयागराज तक श्री यमुना जी की अविरलता और निर्मलता, सुंदरता सुनिश्चित होनी चाहिए? भाई साहब ज़रा इस पर दो शब्द हमसे ज़रूर बात करें। देखिए, जहाँ तक मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करने का प्रश्न है, इसके लिए तो मैं अपने विचार ये रखता हूँ, तीर्थ स्थल घोषित करने से कोई काम नहीं बनता। केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो विकास होता है, बाकी सारे विकास रुक जाते हैं। तो वैसे ही मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने आप में ये महत्व रखती है मथुरा। तो केवल घोषित कर देने से, तीर्थ स्थल घोषित करने से कोई काम नहीं चलेगा, उससे विकास के अन्य कार्यों में बाधा आती है। और जहाँ तक यमुना प्रदूषण का प्रश्न है, यमुना तो निश्चित रूप से इतनी प्रदूषित हो चुकी है, इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। केवल ये नहीं कि एक अधिकारी बना दिया, नोडल ऑफिसर बना दिया, ये कर दिया, सबसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी यमुना की धारा अविरल हो सकती है, शुद्ध हो सकती है, पानी आचमन योग्य हो सकता है। कल मैं गऊ घाट पर गया था इस सर्वे को लेकर के। कुछ आदमियों ने मुझे कहा था कि यमुना जी को पाट करके, गत्तों को डाल करके, भूमि बना करके, आवंटित करके घर बनाए जा रही हैं। उसका प्रभाव ये बना कि यमुना जी किले से टकरा करके और गोकुल की तरफ जाती थी, वो अपने तैयापुर में घुस गई। यानी 1 किलोमीटर अवैध यमुना जी का भाव पल्ली पार की तरफ कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे वकील साहब आप? नहीं, अवैध निर्माण तो निश्चित रूप से रुकने चाहिए। अवैध निर्माण से जो प्राचीन महत्ता है वो समाप्त होती है। यमुना जो जिसे कहा गया भगवान कृष्ण की पटरानी, उसका बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व भी मथुरा का है। तो मथुरा में तो कम से कम यमुना प्रदूषित नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए कितने भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, उठाने चाहिए। कितने भी कड़े कदम उठाने चाहिए, वो उठाने चाहिए।